श्रीहरिः श्रीगणेशाय नमः। श्रीमाता पितृभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं आप सबके लिए एक विशेष बात लेकर के आया हूँ जो आप सबको श्रवण करना चाहिए, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और अपने जीवन में मूलभूत कर्तव्यों का पालन, मूलभूत सिद्धांतों पे चलना आप शुरू कर देंगे। कैसे? आज इस वाक्य और इस एक श्लोक और उसके अर्थ से शुरुआत करते हैं। आप कृपया ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण करें। तो और अब तक जो आप हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही प्रत्येक दिन आपको एक एक बात आपके जीवन से रिलेटेड आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा और उस सभी बातें अनर्गल नहीं होगी, शास्त्र विधि से होगी। देखिए, मेरे हाथ में पुस्तक है और इस पुस्तक के द्वारा जो भी मैं अध्ययन करूँगा उन सबको YouTube के माध्यम से आप सबके जीवन में पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन। सर्वप्रथम यह श्लोक आरंभ करते हैं। उसके पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वप्रथम भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद आज के इस श्लोक को मैं आरंभ करता हूँ। ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण करें। अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत्कृत्वा नृण्यमाप्नोति दैवात् पैत्राच्च मानुषात्। यानी कि शास्त्र विधि के अनुसार, ध्यान पूर्वक श्रवण करें, शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अब सोचिए कि एक नित्य कर्म को करने से, लेकिन कैसे? शास्त्रानुसारेण, शास्त्र विधि से। यदि आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं या फिर किसी आश्रम में भी हैं तो नित्य कर्म यदि आप शास्त्र विधि से करते हैं तो आपके इस करने से मनुष्य, देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से आप मुक्त हो जाते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो आपको इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद।